हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीएस एग्जाम है। फ्रेंड्स, आज हम जीके के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि यूपी होमगार्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन हो जाता है, लेप्स का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी द्वारा जारी किया गया था। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, वो अनुच्छेद 51A में वर्णन है। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वो नहीं। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, अग्निनाशक यंत्रों में कौन सा गैस प्रमुख होता है? तो दोस्तों, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। और दोस्तों, विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो वो अमेजोन है। इसे याद कर लीजिए। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, स्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो दोस्तों, स्कार्बिक अम्ल वो विटामिन सी का नाम है। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों, वो 1942 में शुरू हुआ था। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों, सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, सबसे अच्छा विद्युत चालक धातु कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे अच्छा विद्युत चालक धातु वो चांदी है। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, वो इंदिरा गांधी थी। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दा करता है। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, टेलीफोन का जो आविष्कार किया था, जो भी हो, आप उसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों, वो हॉकी है। इसे याद कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी।
इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों हमारी वीडियो का एंड हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो का एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।